अच्छे से संभाल रहे हैं, लेकिन तेरे से तो अपना हिस्सा मांगा नहीं जाता। आप तो निकल आए हैं घर छोड़ के, अब हिस्सा मांगे कौन? पर एक बात हम तुमको बताए दे रहे हैं कि अगर अपना हिस्सा चाहिए वो घर मां से, तो विष्णु भैया को टाइम बे टाइम हूल देते रहिए, नहीं तो हिस्सा तो विष्णु भैया कर जाएंगे हजम और डकार भी नहीं लेंगे। नहीं, कहिए हम गलत कह रहे हैं क्या? बोलिए। नाराज हूं शशि, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इस तरह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे आपसे और कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत ही फूटी है। वो सब भाग्य में ही नहीं है। और एक मेरी सहेली है, उसका पति उसे रानी बनाकर रखता है, रानी। और एक मेरे पति है जो मेरे ही खिलाफ है। शशि, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने अपने आप को पल पल मारा है इस घर के लोगों की जिंदगी सजाने संवारने के लिए। अगर तुम्हारा सहयोग ना होता तो क्या नंदिनी डॉक्टर बन पाती? लेकिन एक बात, आज भी मुझे तुम्हारे साथ और सहयोग की उतनी जरूरत है जितनी पहले थी। देखो, मैं मानता हूं कि कभी कभी मैं तुम पर अन्याय कर बैठता हूं, क्योंकि मैं इतनी सारी चिंताओं से घिरा हुआ हूं और अब ऐसी स्थिति आ गई हो कि मुझसे ये बोझ सहन नहीं होता। मैं जानती हूँ आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और उन्हीं को मैं थोड़ा कम करना चाहती हूँ, पर आप है कि आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। नहीं शशि, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अम्मा को कुछ भी भला और बुरा कहने से पहले जरा एक बार सोचना। अगर उनके आंचल का सहारा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने बैठा होता? उन्होंने कभी भी अपने सगे बच्चों में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनसे ज्यादा लाड प्यार और सम्मान दिया है। इस जन्म में तो क्या, अगर अगले जन्म में भी मैंने उनकी सेवा की ना, तब भी उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उनकी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसमें मुझे तुम्हारे सहयोग और साथ की जरूरत है। बताओ, मेरा साथ दोगी ना? मनीष, मेरे भाई, क्या हुआ? मुझसे इतनी दुश्मनी हो गई कि मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है? इतनी नफरत हो गई मुझसे? आपको जो समझना है आप समझिए। ऐसा बर्ताव तो लोग दूर की रिश्तेदारी में भी नहीं करते। मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं। अरे इसी बात का तो अफसोस है कि आप हमेशा बड़े ही बन के रहे, कभी भाई नहीं बन पाए आप। ठीक है, क्या चाहता है तू बता। भाई बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। नहीं जानता, जब से तू इस घर से उठ कर गया हमारा क्या हाल हुआ है। मैं रात को सो नहीं पाता हूं। ये सिर्फ आपकी बातें हैं, दिखावटी चोचले। मनीष, मेरे भाई, मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। तू और सागर मेरे लिए पेटों समान। बस कीजिए, और ये इमोशनल ड्रामा जाके अम्मा के सामने कीजिएगा। उन्हें ही आपकी बातों पे यकीन होगा, हमें नहीं। अरे जब से तू इस घर से गया, अम्मा को अधमरा छोड़ दिया है तूने। जब से गया तू एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। आपके कलेजे को तो ठंडक मिल गई ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना हमेशा, कि मेरे घर से चले जाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है।
आज भी उस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। भाई तू कैसी बातें कर रहा है? अरे वो घर तेरा है, मेरा वहां पर कुछ नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो कहता हूं तू आ, हमारे साथ रह। इस तरह बाहर रहने में तुझे कोई मजा आता है? मजा आता है? अरे आपने मजबूर किया हमें ये सब करने पे। मनीष, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं। तू आ, घर चल, हमारे साथ रह। अम्मा तुझे देखकर बहुत खुश होगी। अम्मा के लिए तो रावण बन चुके हैं हम। कैसी बातें कर रहा है? किसी माँ के लिए अपना बेटा कभी रावण हो सकता है? और किसी माँ के लिए चाहे वो राम हो या रावण, बेटा तो बेटा होता है। नहीं नहीं भैया, ये कलयुग है, कलयुग। और इस कलयुग में राम को नहीं, रावण को वनवास मिला है। और अब तो हम इस घर में तभी लौटेंगे जब हमारी कुछ हैसियत होगी। एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे हम, देखना कैसे सब लोग हमारे इशारे पे नाचेंगे। मनीष, बस, घर में आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो सोचा था कि तुम चली गई हमारी जिंदगी से, मगर तुम फिर वापस आ गई। मॉम प्लीज, हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आ रहे हैं लंदन से। आप इस वक्त ऐसी कोई बात ना करें जिससे नंदिनी का दिल दुखे। वो यहाँ इस घर में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं तुम्हारे सामने इससे पूछना चाहती हूँ, क्या ये इस घर में बहू बनकर रहना चाहती है? मॉम, ये कैसा सवाल है? वो अब तक इस घर की बहू बनकर ही तो रहती आई है। अच्छा, क्या ये मेरी बात मानेगी? मुझसे जबान तो नहीं लड़ाएगी? नंदिनी ने आपसे कब जबान लड़ाई है? बुरा भला तो आप इसे कहती है ना। तुम चुप करो समीर, मैं इससे पूछ रही हूं, इसे कहने दो। क्या ये मेरी बात मानेगी? ये कभी ना भूले कि मैं इसकी सास हूं। मैं जो कहूं वो इसे करना होगा। आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगी। हो गई तसल्ली, नंदिनी आपकी हर बात मानेगी। बस वो बात गलत नहीं होनी चाहिए। तुम इसकी तरफदारी मत करो समीर, मैं जो कहती हूं वही सही है। तुम क्या जानो दुनियादारी की बातें, मैं तो इससे सुनना चाहती हूं। आप जो काम करने को कहेंगी वो सारा काम मैं करूंगी। तो ठीक है,